नमस्कार, मैं हूं सान्यराज पांडे और आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। बता दें कि अखिल भारतीय राष्ट्रवादी किसान संगठन की ओर से प्रेस वार्ता आज रिलीज किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये लोग किसानों के हक में बात करने वाले हैं। तो जरा जानते हैं कि आखिर मांगे क्या है और किस चीजों पर ये बातचीत होने वाली है और क्या क्या मुद्दे होने वाले हैं, जरा इनसे जानते हैं। हाँ, तो पहले आप बता दीजिए कि आपका नाम सर। मेरा नाम अरुण सिन्हा है जी। और बिहारी कृषि परिवार बिहार का मैं अध्यक्ष हूँ जी। और जो संयुक्त किसान मोर्चा अराजनैतिक अखिल भारतीय पैमाने पर है उसका हम हिस्सा हैं। जो आंदोलन है उसके साझेदार हैं। हम लोगों के साथ में बिहारी कृषि परिवार बिहार के साथ साथ अखिल भारतीय राष्ट्रवादी किसान संगठन बिहार, भारतीय क्रांतिकारी किसान संघ बिहार और भी संगठन जुड़े हुए हैं। अभी पूरे देश के अंदर में जो लड़ाई है C2+50% के आधार पर जो स्वामीनाथन साहब ने फार्मूला दिया, तो इसका मतलब थोड़ा बताएंगे C2 और प्लस। यस आई एम एक्सप्लेनिंग। जो C2+50% का जो फार्मूला 2006 में स्वामीनाथन साहब ने जो दिया और उस पर जो पिछली लंबी लड़ाई में जो भारत सरकार से ने लिखित घोषणा की कि हम इस पर कानून बनाएंगे और उसके साथ साथ जितने भी मुद्दों पर उन्होंने घोषणा की उसमें से एक भी घोषणा पूरा करने का काम नहीं किया। इसीलिए उन घोषणाओं को लेकर के उसको लागू कराने के लिए 13 फरवरी से दिल्ली को घेरने के लिए हर जगह से लोग 13 तारीख को किसान और मजदूर कूच करेंगे। और उसी के सिलसिले में अभी पूरे देश के विभिन्न राज्यों में हम महापंचायत कर रहे हैं और उसी के क्रम में 4 फरवरी को चंडी नालंदा बिहार में हम लोगों ने महापंचायत की। आपका सवाल है कि C2+50% का क्या मतलब जी? तो C2 का मतलब है कम्प्रीहेंसिव कॉस्ट, संपूर्ण लागत कहिए, व्यापक लागत कहिए। और इस व्यापक लागत की खूबी ये है कि जो फैमिली लेबर हैं, क्योंकि किसान जो खेत में काम करता है वो तभी काम करता है जब उसके फैमिली के लोग उसको खाना बना करके देते हैं या जो अनाज वो खेत से घर आता है तो उसको सहेजने के काम में पूरे परिवार के सदस्य लगे रहते हैं। इसलिए स्वामीनाथन साहब ने कहा कि फैमिली जो लेबर है उस लेबर का भी बेज उसमें जोड़ा जाना चाहिए। उसमें दूसरी खास बात यह है कि किसान चाहे अपनी ज़मीन पर खेती करता हो या पट्टा ले करके दूसरी की ज़मीन पर खेती करता हो तो लीज का जो अमाउंट है, पट्टे का जो अमाउंट है, दोनों ही हालत में उसमें लागत में जोड़ा जाएगा। अगर हम बैंक से ऋण लिए हैं खेती के लिए तो उस ऋण पर जो ब्याज है वो भी उसमें शामिल होगा जी। तो इस प्रकार से व्यापक लागत उसमें, तब अगर देखेंगे तो लेबर का मतलब लेबर का कॉस्ट, लेबर के कॉस्ट का मतलब मेहनत की मजदूरी, और इससे मजदूर और किसान दोनों का भला होगा। और चौराहेदार पट्टेदार जो जितने भी हैं वो सब के सब लोगों को अगर इस आधार पर इस फार्मूले पर फसलों का मूल्य तय हो, और केवल तय होने से बात बनेगी नहीं, उसके खरीद की गारंटी भी हो। इसीलिए हम लोगों के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि C2+50% के आधार पर सभी फसलों का मूल्य तय हो और उसके खरीदने की गारंटी का कानून बने। और ये पहली बार 2006 में स्वामीनाथन साहब ने ये काफ़ी अध्ययन के बाद जो रिपोर्ट दिया, मेरा मानना है कि आज़ादी के बाद पहली बार एक ऐसा अर्थशास्त्री, एक ऐसा कृषि वैज्ञानिक जिसने गांव, गरीब, खेत मजदूर, किसान और ग्रामीण के असली समस्या का कारण क्या है इसको वो उन्होंने ढूंढ निकाला। उसके पहले तक आपको अगर याद होगी तो हमेशा जो है दूसरे साल तीसरे साल भारतीय किसान पर हिंदी में और अंग्रेजी में फार्मर पर, इंडियन फार्मर पर ऐसे लिखने के लिए सवाल पूछा जाता था। हमेशा अभी भी पूछा जाता है? नहीं, अब तो लगभग ये बंद हो गया है। आप देख लीजिए, नहीं मिलेगा, क्योंकि अब किसान को भुलाने का ये भी एक तरीका है कि सिलेबस से भी उनको लेख के रूप में भी उसको बाहर किया जाए। और जब ये बात बनी तो इसमें जब लेख जो आप लिखती होंगी या आप लोगों ने लिखा उसमें क्या कहा कि ये अनपढ़ हैं,
ये पारंपरिक खेती करते हैं, इनके बच्चे ज़्यादा होते हैं, इसीलिए इनकी जोत जो है छोटे छोटे होते जा रहे हैं। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि ये जितना भी उपजाते हैं उसका भी अगर असली दाम दे दिया जाए तो ये हालत नहीं रहेगी जो हालत आज है। तो एक सेकंड में के लिए तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप हमारे फसलों का दाम नहीं ले देने के चलते मजदूर का नुकसान, किसान का नुकसान, गांव के लोगों का नुकसान और जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उनका नुकसान, और अंत में क्या होता है कि हमारी मेहनत और फसल का दाम नहीं देंगे तो हम कर्ज में डूबेंगे, हम कर्ज लेंगे और उस कर्ज की वापसी नहीं करेंगे तो आप हमको जेल भेजेंगे। लेकिन उस कर्ज का भी कारण है कि हमारे फसलों का सही मूल्य आप नहीं देते, हम इसीलिए उस कर्ज में हैं और उसी के कारण से आत्महत्या से लेकर के जितनी चीजें हैं वो सब के सब उसके साथ जुड़ी हैं। अच्छा, यहाँ पे पेंशन की भी बात हो रही है कि ये जो जितने भी फार्मर्स हैं उनको पेंशन मिलना चाहिए। नॉट ओनली फार्मर्स जी, मजदूर, किसान और गांव के रहने वाले लोग और पूरे गांव की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि से ही जुड़ी हुई है जी जी, उससे अलग कुछ हो नहीं सकता। सवाल ये खड़ा होता है कि बचपन से लेकर बुढ़ापे तक और यूं कहिए मृत्यु तक हम जो काम करते हैं हम केवल अपना पेट नहीं भरते हैं जी जी, देश का पेट भरते हैं। हमारे पेड़ पौधे आपको ऑक्सीजन सप्लाई करके पर्यावरण संतुलन को बचाते हैं। इकाई है एक तरीके से हमारे देश का।